हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। डिनर की ना हमें बहुत टेंशन रहती है कि ऐसा क्या बनाए जो झटपट से बन जाए और जो ना ज़्यादा ऑयली भी ना हो। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ ऐसी सब्जी जो ना बिना हरी सब्जियों के भी बनेगी और खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और उसके साथ बनाएंगे एकदम नए तरीके से क्रिस्पी क्रिस्पी पराठे। तो इसके लिए ना सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, एक प्याज हम यहाँ पे चॉप कर लेंगे। मैंने यहाँ पे 3 प्याज लिया है, उसे हम चॉपर में क्या करेंगे, बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। आप चाहे ना तो हाथों से भी इसे कट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे 5 टमाटर ले लिए हैं, क्योंकि सब्जी में ना टमाटर ज़्यादा डालेंगे तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। तो 5 टमाटर को हम क्या करेंगे ना, बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। आज मैं बना रही हूँ सेव टमाटर की सब्जी, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और झटपट से बन के रेडी भी हो जाती है। ना इसमें ज़्यादा मसाले लगते हैं ना कुछ भी नहीं। टमाटर को भी क्या करेंगे, हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे 3 से 4 हरी मिर्ची लिया है, जिसे मैंने स्लिट कर लिया है बीच से। आधा इंच के करीब अदरक लिया है, जिसे मैं ग्रेट कर रही हूँ, और थोड़ा सा हरा धनिया। अब एक कढ़ाई में 2 चम्मच घी डाला है मैंने। आप चाहें तो तेल भी डाल सकते हैं। इसमें आधा चम्मच सरसों डालेंगे, आधा चम्मच जीरा डालेंगे, बारीक कटा हुआ यहाँ पे ग्रेट किया हुआ हमारा अदरक डाल देंगे, और उसके ऊपर डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ प्याज। और ये सारी चीज़ों को ना एक बार अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपस में मिक्स हो जाए। अब ऊपर से डाल रही हूँ इसमें मैं कुछ कड़ी पत्तियाँ 5 से 6, 1 चम्मच हींग डाला है, और बारीक कटा हुआ धनिए का डंठल वाला पार्ट डाला है मैंने। और प्याज को ना हमें हल्का ट्रांसपेरेंट होने तक के यहाँ पे अच्छे से भून लेना है, जलाना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब डालूंगी मैं एक सूखी लाल मिर्च डाल रही हूँ, और 1 चम्मच बेसन। और बेसन डालने के बाद ना इसे अच्छे से हमें भून लेना है, ताकि बेसन अच्छे से भून जाए, इसका कच्चापन नहीं रहना चाहिए। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च, और 1/4 चम्मच के करीब गरम मसाला। बेसिक मसाले ही डालते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा मसाले बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। और मसाला डालने के बाद ना इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और थोड़े सेकंड के लिए भून लेंगे। फिर हम डालेंगे इसमें हमारा चॉप किया हुआ टमाटर, और टमाटर डाला है तो अब हम डाल देंगे इसमें 1 चम्मच के करीब नमक। छोटा चम्मच है तो 1 चम्मच, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक की क्वांटिटी डालिएगा। और टमाटर को ना अच्छे गलते तक के पकाना है। उसके बाद हम डालेंगे आधा चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर डालने से ना बहुत अच्छा खट्टा सा टेस्ट आता है इस सब्जी में। जब टमाटर अच्छे से गल जाएगा ना, तो हम डाल देंगे इसमें 1 कप भर के पानी। पानी की क्वांटिटी ना थोड़ा ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि सेव डालने के बाद क्या होता है ना, इसका जो रस है ना वो गाढ़ा हो जाता है। और इसे ढक के ना हम अच्छे से 1 से 2 मिनट तक के पकने देंगे। 1 से 2 मिनट बाद आप देखेंगे ना, आपका जो रस है ना सब्जी का, ग्रेवी है, वो गाढ़ा हो जाएगा। तो इस स्टेज में हम डाल देंगे 1 चम्मच हाथों से क्रश करके कस्तूरी मेथी, और 2 से 3 चम्मच फ्रेश मलाई, जिसे मैंने अच्छे से फेंट लिया था, वो डाल रहे हैं हम। अगर आपके पास फ्रेश मलाई ना होना तो आप क्रीम का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, या स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे एक बार ना 1 से 2 मिनट तक के अच्छे से बॉईल होने के लिए हम पकने देंगे। उसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पे रतलामी सेव। मेरे पास रतलामी सेव था तो वो डाला है। आपके पास कोई भी मोटा सेव होगा ना, वो डाल दीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगता है। जिसमें ना अच्छा सा कुरकुरापन हो, वैसा सेव डालिएगा। और सेव डालने के बाद ना बस इसे मिक्स कर देना है, बिल्कुल भी नहीं पकाना है बहुत देर तक के। 30 सेकंड तक के पकाइएगा बस। और ऊपर से डाल रही हूँ मैं बड़े बड़े कट किए हुए टमाटर और हरा धनिया। ये हमारी टमाटर सेव की जो सब्जी है ना, वो तैयार है। अब आइए चलिए फटाफट से हम यहाँ पे पराठे बना लेते हैं। तो नॉर्मल जो पराठे के लिए जैसे आटे गूंथते हैं ना, वैसे ही आटा मैंने यहाँ पे लगाया था, ना ज़्यादा सख्त ना ज़्यादा यहाँ पे नरम। और इसे बेल लेंगे और लगा लेंगे इसमें के ऊपर शुद्ध देसी घी, और ऊपर से छिड़क देंगे थोड़ा सा सूखा आटा। इसे फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि मैं नॉर्मल ट्रायंगल वाला पराठा बना रही हूँ। अब देखिए, फोल्ड करने के बाद ना एक लेयर में फिर से हम घी लगा देंगे, और ऊपर से फिर से हम छिड़क देंगे सूखा आटा। ऐसा करने से ना पराठे में बहुत बढ़िया लेयर आते हैं। और थोड़ा सा मैं लगा रही हूँ हरा धनिया, और इसे फोल्ड कर देंगे हम, अच्छे से चिपका दीजिएगा। और सूखा आटा लगा के ना इसे ट्रायंगल शेप में हमें बेल लेना है। बहुत ही ईजिली बेल जाती है। आपको अगर गोल पराठे बनाते हैं, सेम ऐसी गोल पराठे भी बना सकते हैं, स्क्वायर शेप में भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। आप देखिए यहाँ पे पराठे को ना बहुत ज़्यादा पतला मत बनाइएगा। अब देखिए यहाँ पे पराठा बन के रेडी है। अब आइए चलिए इसे सेक लेते हैं। तवा जब अच्छा गर्म हो जाए ना, तो मीडियम फ्लेम पे इसे अच्छे से सेकिएगा, अलटते पलटते देखेंगे आप पराठे अच्छे से फूल जाएंगे। तो एक साइड आप लगा दीजिएगा घी, क्योंकि मैं पराठे घी में सेक रही हूँ। आप चाहे ना तो ऑयल में भी सेक सकते हैं। और इसे अच्छे से दबाते हुए अलटते पलटते ना सुनहरा कलर आते तक के सेकिएगा, तभी पराठे में ना टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है, और क्रिस्प रहता है ना, तो बहुत ही बढ़िया लगता है। देख सकते हैं आप पराठे कितने बढ़िया सिक गए हैं। यहाँ पे जलाइएगा मत पराठे को, इसीलिए ना मीडियम फ्लेम पे सेकिएगा। हाई फ्लेम में सेकेंगे पराठे जल जाएंगे।
अब आइए चलिए अपनी प्लेटिंग कर लेते हैं। ये हमारे प्लेट में गया सेव टमाटर की सब्जी। ये सब्जी ना आप जरूर से ट्राई करिएगा, बहुत ही टेस्टी लगती है और गर्मी के दिनों में तो बहुत ही बढ़िया लगती है। जब हमें ज़्यादा मसालेदार सब्जी नहीं खाना हो तब ये सब्जी ट्राई करिएगा। और इसके साथ मैंने बनाया था आलू का चोखा, आलू को सूखा भून के। ये मेरी बेटी का फेवरेट है बहुत ही, तो मैंने थोड़ा सा ये भी बना दिया था। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ पराठों के लेयर्स कैसे अलग अलग एकदम लेयरी पराठे बने हैं और टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया लगता है इस सेव टमाटर की सब्जी के साथ। तो ये सब्जी ना आप जरूर से ट्राई करिएगा। इस गर्मियों में आपको कुछ मसालेदार सब्जी नहीं खाना है, कुछ सिंपल खाना है, तो जरूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि कैसी बनी। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।